हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं अणु और परमाणु में अंतर। तो सबसे पहले सामने यहाँ हम देख रहे हैं अणु। अणु को इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल। दो या दो से अधिक, सामने टू और मोर लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक समान और असमान प्रकार के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। उदाहरण के लिए, दो ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं, नाइट्रोजन के दो परमाणु मिलकर नाइट्रोजन का एक अणु बनाते हैं। तो ये हम देख लिए परिभाषा समान प्रकार के परमाणु। अब आ जाते हैं इसमें असमान प्रकार। तो नाइट्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर नमक NaCl का एक अणु बनाते हैं। तो यहाँ सेकंड परिभाषा क्लियर हो गई। लेकिन एक परिभाषा और, हम दो या अधिक बोले हैं तो दो तो हो गए यहाँ दो परमाणु, बट अधिक में हम देख सकते हैं ओजोन। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। तो इस प्रकार जो अणु है ये यौगिक का सबसे छोटा कण है, क्योंकि अणु ही आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं परमाणु और अणु में अंतर। तो ये अणु के बारे में तो हम पढ़ लिए कि अणु मिलकर यौगिक बनाते हैं, इसलिए यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं परमाणु। परमाणु के पहले हम देख लेते हैं तत्व की परिभाषा। तो एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर तत्व बनाते हैं। तो इस प्रकार तत्व जो है एक शुद्ध अवस्था है जिसमें समान प्रकार के ही परमाणु होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मैं हाइड्रोजन गैस बोलूं तो उसमें ओनली हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं। तो ये हाइड्रोजन तत्व हो गया। आगे यदि मैं आयरन लोहे का तत्व बोलूं तो उस लोहे के तत्व में आयरन के ढेर सारे परमाणु हैं। यदि लोहे के तत्व के टुकड़े करते जाएं तो हमें उसमें आयरन के परमाणु मिलेंगे। अब ये तत्व है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। हमारे मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। और पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व भी ऑक्सीजन है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं परमाणु और अणु में अंतर। तो अभी हमने देखा अणु मिलकर यौगिक बनाते हैं, सेम परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं। इसलिए हम यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण अणु होता है बोलेंगे, और तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। जैसे मानव शरीर हो या प्लांट हो, दोनों का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका ही ढेर सारी कोशिका आपस में जुड़कर मानव शरीर या पादप शरीर बनाती है, प्लांट पौधा बनाती है। सेम वैसे ही परमाणु जो है वो मिलकर तत्व बनाता है, अणु मिलकर यौगिक बनाता है। परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, ये इसका सेकंड अंतर है, जबकि अणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, उसका आंसर है क्योंकि परमाणु अस्थायी होता है। हम सेकंड या थर्ड अंतर लिख सकते हैं कि परमाणु चूँकि अस्थायी होता है इसलिए स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, अणु स्थायी होता है इसलिए स्वतंत्र अवस्था में रहता है। नेक्स्ट इसका अंतर हम देख सकते हैं कि परमाणु जो है गोलाकार होता है, जबकि अणु रेखीय, त्रिभुजाकार और वर्गाकार अलग अलग आकृति में पाए जाते हैं। परमाणु को हम रासायनिक विधि से और विभाजित नहीं कर सकते, जबकि अणु को हम रासायनिक विधि से विभाजित कर सकते हैं। परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, इसलिए हम इन तीनों में इसे बांट सकते हैं, जबकि अणु परमाणु से बने होते हैं। तो आज हमने दोनों में अंतर देखा। थैंक यू।